हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपका क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है और उसे भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको लिखा हुआ इन फिगर 6.21 ABC आर पॉइंट ऑन द आपको लिखा OP, OQ और OR ये दिया है और AB पैरेलल टू बच्चे आपको लिखा है BC। तो यहाँ देखो जो फिगर दिख रहा है बस उसी पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बनाएंगे और इस ट्रायंगल में हमको दिया है PQR। सबसे पहले तो PQR हमने बना लिया और यहाँ एक पॉइंट O है, तो ये भी उसी तरीके से है जो पहला क्वेश्चन आपने इसके ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। यहाँ बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल दी गई है और ये लाइन इसके पैरेलल आपको दी गई है। ये पॉइंट O है और A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट और यहाँ से है बच्चे C। तो यहाँ जो आपको दिया गया है बच्चे आप उससे ही बात करेंगे क्योंकि इसमें दिया है AB पैरेलल है PQ के और AC पैरेलल है वो PR के, AC पैरेलल PR के है। तो अब देखो इसमें जो प्रूफ करना होगा वो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। देखो जब ये बातें लिखी गई, ये लाइन इसके पैरेलल है तो मैं इस वाले ट्रायंगल में BPT लगाऊंगा और वो होगा बच्चे इन ट्रायंगल और वो ट्रायंगल जो है OPQ। AB जो होगा वो पैरेलल होगा PQ के और ये हो जाएगा बाई BPT। बाई BPT हमें क्या मिलेगा, तो आपको अच्छे से पता है कि OA बाई AP इज इक्वल टू OB बाई BQ, ये मिल जाएगा। उसी तरीके से बगल वाले ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल OPR में और वहाँ जो होगा वो आपको मिल रहा है AC पैरेलल टू PR, तो यहाँ हो जाएगा बाई BPT और जब यहाँ BPT आप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चे OA बाई AP इज इक्वल टू OC बाई CR। अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चे मिक्स कर दीजिए तो आप ये लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। यहाँ आपको दिख रहा है बच्चे ये दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड इक्वल हैं तो राइट हैंड भी इक्वल होंगे और OB बाई BQ इज इक्वल टू OC बाई CR। जब ये आपको ये रेशियो इसके इक्वल और ये रेशियो इसके इक्वल मिल जाए तो ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ ये बच्चे कन्वर्स BPT से बाई कन्वर्स BPT आपको मिल जाएगा BC पैरेलल टू QR और यही आपको दिखाना था। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। आगे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7, उसको डिस्कस करेंगे। बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर पढ़ें पहले, क्योंकि बिना पढ़े तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन मिलना मुश्किल होता है, इसलिए पहले उसे पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 6 को, सॉरी 7 को। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है उसको आप देख लें और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 आपको किसका यूज करना है, 6.1 थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब पैरेलल दिया जाएगा और हम रेशियो लिखेंगे। लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट पे मार्किंग हो जानी चाहिए और ये एक ट्रायंगल है ABC और D इसका मिड पॉइंट है। मैंने मार्क कर दिया कि AD इक्वल टू DB। लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये बच्चे लाइन जो है वो पैरेलल भी है, ये लाइन क्या है, पैरेलल भी है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये बच्चे इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आइए देखिए दिया क्या है, गिवन है कि DE जो है DE वो बच्चे आपका पैरेलल है BC के और लिखा है D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब होता है कि AD और DB दोनों क्या होते हैं बच्चे, इक्वल। इसका मतलब यही होता है।
और आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, तो देखिए टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, तो आपको प्रूफ ये करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E मिड पॉइंट AC कब हम लिख सकते हैं, जब हमें AE बराबर EC के मिल जाए तो हम तुरंत लिख सकते हैं। तो आइए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये सॉल्व होगा कैसे, इन ट्रायंगल ABC आपको क्या लिखना होगा, ABC में लिखेंगे DE पैरेलल टू BC। DE लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो आप लिखोगे यहाँ बाई BPT, ये मिलेगा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपको मिल जाएगा। और हमारे पास है क्या, AD जो है वो इक्वल है DB के, ये मेरे पास पहले से है। तो मैं AD और DB को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, AD, और ये हो जाएगा AE बाई EC। यहाँ से AD कैंसिल आउट, और ये 1 टाइम में कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू AE बाई EC। अब EC को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ये हो जाएगा EC इक्वल टू AE। क्या यही मेरा टारगेट था, क्या EC और AE को बराबर दिखाना था, तो यस ये हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब इसी तरीके से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 भी, और इसने लिखा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। आपको पहले से ये बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, मैं फिगर को चेंज नहीं करता हूँ, आपको पहले से ये बातें दी गई हैं और आपको प्रूफ करना है कि ये लाइन पैरेलल होगी। तो चलिए जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं और उसको प्रूफ कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात। आपको दिया है, जो मार्किंग है वही दी गई है, मतलब ये इसके इक्वल है और ये दोनों इसके इक्वल है, ये आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करते हैं तो गिवन क्या है, तो गिवन है आपके पास AD इज इक्वल टू DB। AD जो है वो इक्वल है बच्चे DB के, और एंड AE जो है वो इक्वल है EC के। उसने कहा है बच्चे मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन वो बच्चे पैरेलल होगी। ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये देखिए आपको दिया क्या है वो मैंने नोट कर लिया, और टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है तो वो देख लीजिए। आपको प्रूफ करना है DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम प्रूफ कर लेते हैं। हमें दिया है AD इज इक्वल टू DB, ये गिवन है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो यहां मैं लिख सकता हूं DB के साथ क्या 1 का मैं मल्टीप्लाई शो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। DB में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो DB ही आएगा, और जब मल्टीप्लाई इधर है तो ट्रांसफर होने पे ये डिवाइड होगा। तो AD बाई DB इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी चीज दी गई है AE इज इक्वल टू EC, और EC में भी 1 का मल्टीप्लाई मैं शो कर सकता हूं। तो यहां हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, ये आपका हो गया दूसरा। और इसमें पहले और दूसरे को जब मैं देखूंगा तो आपको एकदम क्लियर दिखेगा बच्चे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, तो AD बाई DB जो होगा वो AD बाई DB वो भी 1 के इक्वल है, और AE बाई EC भी इक्वल था 1 के, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब ये दोनों इक्वल हो गए तो आप यहाँ क्या लिखोगे, बाई कन्वर्स BPT आपको मिल जाएगा DE पैरेलल टू BC, और ये आपने प्रूफ कर दिया। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और 10 क्या है।
तो 9 और 10 में भी डिस्कस कर लेते हैं कि दिया क्या गया है। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे लगेंगे बच्चे, आप इनमें से आपको दोनों में कोशिश करता हूं बताने के लिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 ये है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब देखो बच्चे, ABCD एक ट्रेपीजियम दिया है, तो ट्रेपीजियम का मतलब तो आप जानते ही हैं बच्चे कि ये जो साइड होगी अपोजिट ये वाली वो पैरेलल होगी। और इसने लिखा ABCD, तो ये हो गया बच्चे आपके पास ABCD, आप कैसे भी ले लें कोई दिक्कत नहीं है, ABCD। और इसमें लिखा होगा AB पैरेलल टू DC, तो इसलिए बच्चे ये यहाँ रहेगा B और ये रहेगा बच्चे D। AB पैरेलल DC के हो गया। और इसने लिखा है कि डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो आपको शो करना है इनके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, तो आपको शो करना है कि AO बाई, आपको जो भी शो करना है वो देख लें। क्या आपको शो करना है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। आपको बच्चे यही दिखाना है, ठीक है। तो आप गिवन लिख लीजिएगा, क्या गिवन है, क्या दिखाना है, ये हो गया। अब सबसे पहले जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, और वो कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है कि ड्रा OX पैरेलल टू AB। OX लाइन मैंने AB के पैरेलल ड्रा किया, और हमको पहले ही क्वेश्चन ने दिया है AB किसके पैरेलल है, DC के, तो ये हो जाएगा। मैं ड्रा करूंगा इसको और ये तो पहले से हो जाएगा, तो अब यहां मैंने लिख दिया। अब 2 बार BPT लगाइए, आपका काम खत्म। इन ट्रायंगल A, और ये आपके पास होगा A के साथ क्या है, ADC। अगर बात करते हैं ADC में और लिखते हैं बच्चे OX पैरेलल टू DC, तो यहां लिखेंगे बाई BPT। BPT क्या मिलने वाला है, देखो मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटाया और तुम इसको देख सकते हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये मिल जाएगा AX बाई XD इज इक्वल टू AO बाई CO। एक इक्वेशन मिल गया। सेम इसी तरीके से बच्चे इधर आ जाइए, यहाँ इस लाइन को हटा रहा हूँ, तब आप देखिए इन ट्रायंगल DAB में अगर मैं बात करता हूँ तो OX लाइन पैरेलल होगा AB के, और यहाँ हम बाई BPT लगा सकते हैं। तो BPT जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चे DX लिखो या XD लिखो, तो XD इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर है, और XD बाई AX इज इक्वल टू DO बाई BO। ये आपको BPT से मिलेगा। अब यहाँ पे XD है नीचे, और इसको भी तो आप तुरंत रेसिप्रोकल कर दो, AX बाई XD इज इक्वल टू BO बाई DO, इक्वेशन नंबर 2। अब यही दोनों इक्वेशन जो हैं आपके पास आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से आपको मिल जाएगा कि AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO। अब यहाँ पे बच्चे आप चाहो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करो, या आप जैसे चाहो वैसे ट्रांसफर कर लो। तो AO के नीचे मुझे BO चाहिए, तो BO आ गया, और CO इधर है, DO को ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरीके से बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। सेम यही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ बातें अलग हैं। उसमें बातें क्या अलग होंगी कि थोड़ी सी चीज़ अलग होगी, और सब कुछ बच्चे ऐसे ही कैलकुलेशन होना है। यही बातें आपको कैलकुलेशन में आती जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। फिगर को वही रहने देते हैं बस।
आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसको देख लें। इसमें लिखा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O सच दैट, आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, तो क्वाड्रिलेटरल किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन जब आपको ट्रेपीजियम प्रूफ करना है तो आपको पता है कि उसको ट्रेपीजियम लेके हम चलेंगे, और क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और एक रिलेशन दिया हुआ है, गिवन है एक रिलेशन कि AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, ये आपको दिया है और आपको प्रूफ करना कि ये ट्रेपीजियम होगा। तो ये कैसे आप प्रूफ करेंगे, तो यहाँ देखो जो चीज़ें तुमको दी गई हैं, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल की कोई आइडेंटिटी ऐसे होती नहीं है, बस 4 लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर को आप क्वाड्रिलेटरल कहते हो। और अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो मैं एक बार में एक ही लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी लाइन किसी के पैरेलल नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, और वो है ड्रा OX पैरेलल टू CD। मैं CD के पैरेलल ड्रा कर रहा हूं, और मेरा टारगेट है कि CD और AB पैरेलल हो जाए, ये मेरा टारगेट है। तो ये मेरा पॉइंट हो गया आपके पास OX। अब यहां हमारे पास जो है क्या होने वाला है, OX पैरेलल है CD के, तो हम सबसे पहले जो है जो चीज़ें दी गई हैं उसको भी हम मॉडिफाई करना चाहिए था, लेकिन हमने किया नहीं है, बाद में कर लेंगे। इन ट्रायंगल ADC मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन से कि OX और CD पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ BPT तो लगा ही सकता हूँ। तो जब BPT लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा AX बाई XD इज इक्वल टू AO बाई CO, और हमें जो दिया है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और क्या CO को यहाँ भेज दें, BO को वहाँ भेज दें, तो AO बाई CO वो इक्वल है बच्चे BO बाई DO के। इसको एक इक्वेशन का भी नाम आप दे सकते हैं। ये जो चीज़ें आपको दी गई थी इसको आप मॉडिफाई कर लीजिएगा, और मॉडिफाई करने के बाद इक्वेशन 1 नाम दे दीजिएगा। तो अब यहाँ देखो हमारे पास AX बाई XD AO बाई CO के बराबर है, तो AX बाई XD AO बाई CO, तो AO बाई CO की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BO बाई DO फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से हमने लिख दिया कि AX बाई XD, तो AX बाई XD। अब इसी बात को मैं रेसिप्रोकल करने जा रहा हूँ, और XD है, या इसको मैं DX भी लिख सकता हूँ, तो DX बाई XA इज इक्वल टू DO बाई BO। मैंने इसी चीज़ को रेसिप्रोकल किया है। अब यहाँ देखो कि DX बाई XA और DO बाई OB अगर मुझे मिले तो मैं लिख सकता हूँ बाई कन्वर्स BPT OX लाइन पैरेलल टू AB, और कंस्ट्रक्शन में दिख रहा है OX CD के पैरेलल है, तो हमें मिल जाएगा नाउ वी हैव OX पैरेलल टू CD कंस्ट्रक्शन से, और OX पैरेलल है AB के, तो ये हो जाएगा। देयरफॉर जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गई तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये बच्चे आपका कंप्लीट हो गया। तो अब बच्चे इससे आगे वाले वीडियो को हम आगे वाले क्वेश्चनों को या एक्सरसाइज जो भी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।